नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदरणीय साथियों, मैं एडवोकेट सोनिया तंवर इस समय गांव इगरा, तहसील जींद और जिला जींद से आप लोगों के बीच में लाइव हूं और आज आपको गांव के कम से कम उम्मीद करती हूं कि मैं 10 से ज्यादा चमार रेजिमेंट के वीर योद्धाओं के से मिलवाऊंगी। और आप मेरे हाथ में एक छड़ी देख रहे हैं। अक्सर आपने ये छड़ी फिल्मों में देखी होगी, कभी पुलिस वालों के हाथ में भी होती है, तो कभी ये आपने विलन्स के हाथ में देखी होगी। लेकिन असल में ये छड़ी किसी विलन की नहीं थी, ये उन वीर सैनिकों की थी जो चमार रेजिमेंट से रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर उन्हें ये दी जाती थी और परिवार ने इसको सजो के रखा है। इस समय मैं भिक्खन नापरिया जी के घर से लाइव हूं और भिक्खन नापरिया जी का जो जन्म था वो 1893 में हुआ था। 1893 में जन्म होने के बाद 1917 में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्वाइन की थी, जहां पर उनके बहुत सारी चीजें मैं आज आपको दिखाऊंगी। कई ऐसी चीजें जो आपने अभी तक नहीं देखी हैं। हम आपको बहुत सारी वीडियो दिखा चुके हैं, बहुत सारे चमार रेजिमेंट के परिवारों से मिलवा चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें निकल रही हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी और आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। भिक्खन जी के भाई जमुना दास जी वो भी चमार रेजिमेंट में थे और भिक्खन दास जी के जो बेटे थे मथुरा नापरिया जी वो भी चमार रेजिमेंट में थे। और आज हम बहुत सुंदर गांव में पहुंचे हैं। ये उनका घर का एक दृश्य आप देख सकते हैं और बहुत सुंदर साफ सुथरा सा गांव है, आदर्श गांव है जींद का। और आइए आप लोगों को मिलवाते हैं। पहले तो मैं आपको चीजें दिखाऊंगी और उसके बाद गांव से उनके परिवार से भी मिलवाऊंगी। ये फोटो देखिए आप, ये फोटो भिक्खन नापरिया जी की है। उनके साथ उनकी जीवन संगनी है और साथ में ये भिक्खन नापरिया जी हैं। इनके भाई की फोटो अभी हमारे बीच में आएगी, जमुना दास जी की। साथ में उनके बेटे की फोटो है मथुरा दास जी की। दोनों पिता पुत्र दोनों ही चमार रेजिमेंट में थे और दोनों का ही एक बहुत अच्छा जीवन अपने देश के लिए रहा। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। जहां पर लोग हमें ये कहते थे कि हमारा इतिहास क्या है, लोग हमें बार बार ये कहते हैं, आप लोगों ने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना कि तुम्हारा क्या इतिहास है, देश की आजादी में तुम्हारी क्या भूमिका रही थी। कई बार ये बातें सुनकर हमें दुख होता था, लेकिन कई बार आज जब ये सारी चीजें देखते हैं हमें प्राउड होता है। और आज मैं ये बात कहने से बिल्कुल नहीं चूकूंगी कि लोगों ने हमारे इतिहास को दबाने का काम किया, मिटाने का काम किया, छिपाने का काम किया। लेकिन आज आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। आप आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी चमार ये देखिए आप। सबसे पहले तो उस समय में भी हमारे वीर सैनिकों के पास कैमरे होते थे जो इन्होंने आज तक अपने पास रखा हुआ है। और उनकी ये डायरी जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं उस समय की। इसको जिस समय म्यूजियम में लगाया जाएगा उस समय आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ये तक भी लिखा हुआ है कि भाई ड्यूटी पे कब गए, कब छुट्टी मारी, कब उनकी हाजिरी लगी, वो सब कुछ लिखा हुआ है इस डायरी में। उसके साथ मैं आपको दिखाऊं, ये चमार रेजिमेंट का वो एक मेडल जो अक्सर आपने देखा होगा और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। उनकी ये घड़ी, उनकी ये छड़ी, उनकी ये बेल्ट। और आप ये देखिए, ये देखिए आप, ये उनकी वो बेल्ट है जो हमारे वीर सैनिक लगाते थे। वो फोटो थी ना, जो वो बड़ी सी फोटो थी। अच्छा, और ये देखिए, ये उनकी ड्रेस, ये उनकी ड्रेस है। तो कुर्ते बच्चे ये सबको याद होगा। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में फौजियों को ये सब पोटलियां वगैरह लेते हुए देखा होगा। ये उस समय भी थी जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और हमारे सैनिक उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा थे जिस समय हमारे देश आजाद नहीं हुआ था। और हमारे देश के सैनिकों को बहुत सारे मेडल्स मिले। ये देखिए आप, कितने सारे मेडल्स उनके थे जो उनको मिले। लेकिन उसके बावजूद भी कभी इतिहास में हमारी को कोई जगह नहीं दी गई, कोई ऐसी जगह नहीं दी गई हमें जहां पर कोई एक लाइन हमारे बारे में लिख दी गई होती।
तो उसी इतिहास को बनाने के लिए इस छुपे हुए इतिहास को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए छुपे हुए इतिहास को आप तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई कि हम चमार रेजिमेंट स्मारक बनाएंगे। साथ में अगले साल तक हम म्यूजियम बनाना चाहते हैं। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये चमड़े की दबड़ी है जिसको रुपए के रूप में उस समय इस्तेमाल किया जाता था पैसों के बदले में। और तांबे की है ये, हाँ ये तांबे की है। वैसे मैंने चमड़े की भी आपको दिखाई थी एक वीडियो में, चमड़े की भी होती है। ये एक चीज है ना, ये देखिए जो अभी तक नहीं मिला है, ये चमार रेजिमेंट का जो कंधे पे चमार लिखा जाता था रेजिमेंट के हमारे पूर्वजों के, ये उसका एच है जो अभी तक कहीं नहीं मिला है। ये एक एच अक्षर मिला है चमार का, जो बहुत ही अच्छी चीज हमें मिली है। और ये भी दिखाइए, ये दादाजी की घड़ी है जो अभी वर्किंग में नहीं है, परंतु ये ऐतिहासिक चीज है। ये घड़ी है जो आपको देखने को मिलेगी, वहां पर अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये सारे मेडल्स हैं, ये उस समय के कुछ पैसे भी उन्होंने संभाल के रखे हुए उनकी याद के तौर पे। ये कंधे पे लगने वाले बैच हैं उनके, जो यहाँ पर लगते थे उनके, तो ये बैच हैं। और ये बेल्ट है कुछ, ये उनकी जो ड्रेस की बेल्ट रही होगी। और इसी तरीके से ये एक लोगो भी है जो कहीं पर लगता होगा कंधे के ऊपर, जो उस तरह सर्विस दी होगी। और सबसे बड़ी चीज देख लो आप, लोगों ने इसको फिल्मों में देखा और ये बताया कि ये किसी पुलिस वाले की छड़ी होगी, जबकि ये आर्मी की छड़ी थी और हमारे पूर्वजों के पास भी थी। इसके ऊपर लोगो भी लगा हुआ है, लेकिन वो अभी बहुत मतलब पुराना हो गया है। वैसे हम लोग तो महसूस कर सकते हैं इस लोगो को, लेकिन शायद वीडियो में आपको नजर ना आए, लेकिन क्लियरली मेंशन है इसके ऊपर। और चमार रेजिमेंट वो फोर्स थी जहां पर हमारे जो परिवार थे, मतलब जो हमारे वो परिवार जो अक्सर हमारे से छिपा लिए गए, हमारे इतिहास में उनको कभी जगह नहीं दी गई। और चमार रेजिमेंट की जब से बात उठी है, अक्सर लोगों को मैंने मंचों पे कहते सुना, बहाल करो बहाल करो। भाई इतिहास लिख देंगे पहले हम लोगों को ये बताएंगे कि हमारे इतिहास को कैसे छिपाया गया। हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे इतिहास को कैसे छिपाया गया। 1 अक्टूबर 2023 को बीड़ फार्म हांसी हिसार में ये पूरा कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, जहां पर चमार रेजिमेंट स्मारक की स्थापना की जाएगी। और अगले साल तक हम आपको एक बहुत ही सुंदर म्यूजियम वहां पर देंगे, जहां पर इन सभी चीजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, म्यूजियम के अंदर रखा जाएगा इन चीजों को। तो आज हम जींद के इगरा गांव में पहुंचे हैं। रवि भाई ने हमें फेसबुक से संपर्क किया था, रवि ना अंतुल भाई ने हमें संपर्क किया था, और वो हमारे बीच में भी हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आज उनके गांव में पहुंचे हैं। और ये उनके आजो ये उनके पड़पोते हैं। और ये देखो ये क्या सब लेकर आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये उनके जूते चप्पल तक भी लेकर आए हैं। ये देखो आप, ये उनके जूते हैं। चमार रेजिमेंट के हमारे वीर योद्धा भीखन सिंह जी, मथुरा जी, और साथ में क्या नाम था उनका, जमुना दास जी, ये सब उन्हीं की ही चीजें हैं। और ये बैग देख लीजिए आप, आपने फिल्मों में जरूर इस बैग को देखा होगा। खोलूं क्या इसको? ये खोलिए, ओह माय गॉड, ये खजाना, ये खजाना है जी। कैप है, ये कैप है उनकी। ये कैप आप देख सकते हैं। ये किताबें हैं जो उस वक्त तो पढ़ते होंगे। ये उनकी चिट्ठी है, चिट्ठी है ना? हाँ जी। ये उन्होंने चिट्ठियां भेजी हुई हैं, ये वो चिट्ठियां हैं। देखिए डायरिया, ये वो डायरी है। ये देखिए किताबें कितनी, ये पैसे भेजते थे ना, ये पैसे भेजते थे डाक के थ्रू, पैसे मनी ऑर्डर्स जो होते थे, ये वो हैं। और ये ड्रेस बूट के नीचे लगाने वाले, ये वो फुट पैरों के कुछ हैं। ये देखिए ये एक चीज है, कानूनी दूध नामा लिखा हुआ है इस पे। और इसमें आगे वो जो उस समय के कानून होते थे वो कानून है कि क्या कानून है, यूपी पंचायती एक्ट, ये देखिए सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ये कानूनी डायरी है। ये कितना लिखा हुआ है सन अंकल जी? ये इसमें सामान लेकर जाते थे ना, वो इसमें इस बैग में पैक करके लेके जाते थे। किट होती थी और ये वाटर प्रूफ होती थी, इसमें पानी नहीं जाता था अंदर। 1931, ये देखिए 1931 लिखा हुआ है। ये 1931 की कानूनी डायरी है, जिसके अंदर कानून लिखा होता था क्या है, ये उसमें डिटेल रखते थे अपनी पूरी।
ये चीजें आज एक ये है ना, इसका मुकाबला से जो पुराना ये देखिए ये सारी उसमें है। और ये चीज देखिए ये उनकी बेल्ट होती थी जो बांधते थे, ये बेल्ट है। ये पैरों पे बांधने के और हाथों पे बांधने के भी सुरक्षा के लिए होते थे, ये कपड़े के बने हुए हैं। ये देखिए ये चीजें निकल के आई हैं, इनके ऊपर भी सन लिखे हुए हैं जो अभी कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पैरों पे बांधते थे। तो ये सारी एक पूरी की पूरी ड्रेस आपकी निकली है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके पैरों को तो इस जूते का वजन कम से कम 1.5 किलो के आसपास एक सिंगल शूज का होगा। ये देखिए लोहा लगा हुआ है नीचे, ये सारे पे लोहा लगा हुआ है आगे नीचे। उनके ये उनको तो हम पैरों को नहीं छू पाए, परंतु उनके जूतों को हम हाथ में लेके ये महसूस कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये एक अनमोल खजाना निकला है। तो एससी खाप महापंचायत आप लोगों तक हर चीज पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बशर्ते आप लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये उस समय पैसे भेजते थे, उस समय के लेटर हैं, ये चिट्ठियां लिखी जाती थी जहां से वो भेजते थे। तो इन सारी चीजों में, और ये एक किट होती थी जिस किट के अंदर गोला बारूद जो भी खाने की चीजें जो रख के चलते थे, पिट्ठू होता था। इसको परिवार वाले अब इसको क्लीन कर देंगे तो जहां आपको देखने के मिलेंगे जो ये हालत आप देख रहे हैं, ये बैग है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बशर्ते सबसे बड़ी बात ये है कि एससी खाप की टीम आप लोगों तक ये चीज पहुंचा रही है। इसको देखने के लिए और बुजुर्गों को नमन करने के लिए स्मारक स्थल पे बीड फार्म में 1 अक्टूबर कितने लोग अपनी एकता का परिचय देते हुए वहां पर पहुंचेंगे, ये मायने रखता है। आज तक हमने एक दूसरे की टांग तो बहुत खींची है, कमियां बहुत निकाली हैं, परंतु अब समय संगठित होके अपने समाज के अपने बुजुर्गों को नमन करने का समय है। ये उनके पड़पोते हैं भिखन सिंह जी के, और इनका नाम मोहन लाल है। और इन्होंने ही ये सारी चीजें संजो के रखी हुई हैं। और इन्होंने इनके एक चाचा जी हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन उनका यहीं पे एक कमरा है जो लॉक है, वो चंडीगढ़ रहते हैं। और पिछले तकरीबन 35-40 सालों से वो कमरा उन्होंने खोला नहीं है, लेकिन जल्द वो भी यहाँ पर आएंगे। और उनके कमरे में कुछ ऐसा सामान है जो और आप लोगों को दिखाने हम लोग चाहते हैं, और पूरे समाज को ये बताना चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पर दबाने का, मिटाने का काम किया गया। और मोहनलाल जी से भी एक बार बात करेंगे, मोहनलाल जी से भी बात करेंगे। आपको कैसा लगा जी आज यहाँ एससी खाप की पूरा परिवार टीम पहुंची इतिहास को फिर से जागृत करने के लिए और दुनिया के सामने, सारे देश के सामने और समाज के सामने लेकर आएंगे। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं जिससे पुराने समान को समझ कर रहे हैं जी? आगे आने वाले टाइम में और भी साथ देंगे हम इसका और चेतना जगाएंगे। आपने एक अलग से ये सामान जो रखा था और आज आकर सोनिया मैडम ने और अमित जी ने आपके इस सामान को फिर से खंगाला इतिहास को, तो कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कई जगह रखा हुआ था। ये एक चीज लेके आ रहे हैं, फिर दूसरी लेने चले जाते हैं, फिर दूसरी चीज लेकर आते हैं, फिर तीसरी रह कर याद आ रहा है, रह कर इनको याद आ जाती है। क्योंकि बहुत बधाई। इनको भी खुद ये नहीं पता था कि भाई कभी हमें इन चीजों को भी जरूरत पड़ेगी। देखो इन्होंने अच्छे से रख रखी है, कोई उसमें वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से रख रखी है। और इनके पास सब कुछ मिला है। कुछ परिवारों के पास तो फोटो भी नहीं है, सिर्फ मेडल है, लेकिन इनके पास सब कुछ मिला है। और हमें जरूरत है इन सब चीजों को एक सुरक्षित जगह देने की। तो अभी हम लोग इनसे बात भी करेंगे आगे। और फिलहाल हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर को बीड फार्म हसी हिसार में चमार रेजिमेंट स्मारक बनने जा रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से वहां पर जरूर पहुंचिएगा। और हमारे साथ अंतुल भाई भी जुड़े हुए हैं, और इनकी वजह से आज हम इस गांव में पहुंचे हैं। एक रवि नापरिया भाई हैं, वो आज यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये उन्हीं के परिवार से हैं। और ये उन्हीं के परदादा के बाद जो सेकंड दादा आते हैं ना, ये उन्हीं का ही सारा सामान है, उन्हीं का ही ये परिवार है। तो बहुत अच्छा रहा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और 1 अक्टूबर 2023 को आशी के बीड फार्म गांव में पहुंचकर सबको नमन करें।